क्वेश्चन है बेटा टाइम एंड वर्क का, है ना। क्वेश्चन ने कहा ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 30 days। कितने दिन में कर रहा है बेटा? 30 दिन। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन, हाँ 30 दिन कितने में कर रहे हैं? 20 दिन। ए एंड बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं बेटा? 20 दिन। नहीं बेटा 30 दिन, ठीक है। और क्वेश्चन ने कहा कि इन, ध्यान देना बेटा, ए और बी ने कितने दिन लगातार काम किया? 20 दिन, 20 days। और उसके बाद क्या हुआ कि एक काम से हट गया और इस काम को किसने किया बेटा? अकेले ए ने किया। और इस ए ने आगे 20 दिन और लिए। कितने लिए बेटा? 20। हाँ बेटा, इस ए ने जब बचा हुआ काम बेटा रिमेन वर्क, है ना, रिमेन वर्क, रिमेन वर्क को करने में कितने दिन लिए? 20 days। ध्यान देना बेटा, अभी तुमने जो किया था केवल आंसर तुम्हारे सामने था और तुमने कॉन्सेप्ट बना दिया। समझना बात? देखो दो तरीके, एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता है ना। हम जानते हैं कि अगर ए किसी काम को, क्या बेटा, ए किसी काम को x दिन में कंप्लीट करे, पढ़ रखा होगा फॉर्मूला, कितने दिन में करे बेटा? x दिन में। तो ए का एक दिन का जो काम होता है वो 1/x होता है। आपने पढ़ा है बेटा, ये बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो अगर ए और बी किसी काम को 30 days में कर रहे होंगे तो उनका एक दिन का जो काम होगा वो 1/30 होगा, हाँ या ना बेटा? इतना ही होगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन ने कहा कि 20 days, तो अगर एक दिन का इतना है बेटा तो 20 days का कितना होगा? आप कहेंगे 20/30 कितना हो गया बेटा? 2/3। रिमेन वर्क कितना बचा? ध्यान से देना बेटा, रिमेन वर्क कितना बचा? आप कहेंगे वर्क मैंने मान लिया बेटा कि 1 था, ठीक है, 1 था, उसमें से बेटा 2/3 तो हो गया, तो कितना बचा? 3 बन जा, 3 में से 2 गया 1, यानी 1/3। और इस 1/3 वर्क को होने में कितना लगा बेटा? यही तो रिमेन वर्क हो रहा है, 20 days। बोलो हाँ या ना? लेकिन हमने वर्क कितना माना है बेटा? 1। यही तो है टोटल वर्क, टोटल वर्क तो यही है। तो इस टोटल वर्क यानी को 1 लेने के लिए 3 उधर बचा दो, तो यानी 1 यूनिट या 1 वर्क होने में 3 × 20 और मल्टीप्लाई करूंगा तो ये है बेटा फाइनल आंसर। इस तरह से समझ में आई? कॉपी करना है, आता है तुमको सब।